नमस्कार दोस्तों, मैं यशन सर एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त प्रिय साथियों, आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ पुराने पेपर के प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए इसको विश्लेषण के साथ हल करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त कि पहला सवाल है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। पहला सवाल है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञा के साथ, दूसरा सर्वनाम के साथ, तीसरा क्रिया, चौथा अव्यय। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी भेद प्रभेद में भी पूछता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के, ऑप्शन में 2, 4, 3, 5। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जो कृत प्रत्यय होता है दोस्तों वो क्रियाओं से जुड़ता है, और जो तद्धित प्रत्यय होता है वो हमेशा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण वाले शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तीसरा ऑप्शन, क्रिया। और एक बिंदु यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे क्रिया के स्थान पर धातु दे दे तो वो भी ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो धातुओं से ही निर्मित होती हैं। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। मान लीजिए क्रिया के स्थान पर धातु हो गया होता तब भी वही ऑप्शन सही होता। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो व्याकरण जानता है, अगला क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक, दूसरा वैयाकरण, तीसरा बहुज्ञ और चौथा शास्त्रार्थ। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है, जो व्याकरण का जानकार होता है, उसे वैयाकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है। और थोड़ी सी चर्चा मैं ये करना चाहता हूँ कि दोस्त कभी कभी ये प्रश्न बनाता है कि वैयाकरण के अंतर्गत, सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण के अंतर्गत किनकी गणना की जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण के अंतर्गत जो हमारे त्रिमुनि हैं, पाणिनि, पतंजल और कात्यायन, इनकी चर्चा की जाती है सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण में। कभी कभी सवाल इस तरह से बनाता है कि निम्न में से कौन वैयाकरण है, जैसे कालिदास, वरदराज, भर्तृहरि और पतंजलि। तो हमेशा ध्यान दीजिए, तो कौन सही होंगे? पतंजलि। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण है हमारे पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इनकी गणना की जाती है। इसको हमेशा आप लोग नोट किए रहेना। और अन्य विकल्प पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें एक है दोस्तों, जो तीसरा है बहुज्ञ। तो बहुज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कुछ जानकार हो, बहुत जानता हो या अधिक जानकार हो, तो उसे क्या कहेंगे? बहुज्ञ। इसी तरह से एक शब्द सर्वज्ञ आता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ। और चौथा ऑप्शन शास्त्राज्ञ, यानी कि शास्त्राज्ञ किसे कहते हैं दोस्तों? जो शास्त्रों का जानकार होता है, जो शास्त्रों का ज्ञाता होता है, शास्त्रों का जानकार होता है, जानकारी होती है शास्त्रों के बारे में, उन्हें क्या कहते हैं? शास्त्राज्ञ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है बालमुकुंद। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये सरस्वती पत्रिका के सबसे पहले संपादक हैं श्याम सुंदर दास। 1901 ईस्वी में ये संपादक बने हुए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर श्याम सुंदर दास कोई ऑप्शन में नहीं, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों हमेशा जानिए कि 1901 में श्याम सुंदर दास थे, उसके बाद 1903 ईस्वी में इसके संपादक बदल गए, हो गए महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होता है। थोड़ी सी चर्चा मैं और करना चाहता हूँ दोस्तों कि जब 1901 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक थे, तो इस पत्रिका का प्रकाशन काशी से हुआ करता था।
लेकिन जब 1903 ईस्वी में इसके संपादक बदले महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, तब से इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होना शुरू हो गया है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस प्रेस से होता है, तो इंडियन प्रेस से होता है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान देना है। और यह पत्रिका मासिक पत्रिका है। कभी कभी यह भी पूछता है कि सरस्वती पत्रिका कैसी पत्रिका है, तो यह मासिक पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि चिदंबरा रचना पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑप्शन में दिया गया है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय और रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों आंसर बताने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित एक मेरी छोटी सी वीडियो 4-5 मिनट की प्लेलिस्ट में पड़ी है। जो भी हमारे साथी न देखे हों वो जा कर के बिल्कुल उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा डिटेल दिया गया है उसमें, किसको किसको और किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रानंदन पंत को। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है। और इन जो 4 विकल्पों में से केवल एक और है जो रामधारी सिंह दिनकर, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इनको किस रचना पर मिला है? इनकी एक रचना है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी पर भी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 ऑप्शन में केवल सुमित्रानंदन पंत को और रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा पर मिला है और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर। और जो 2 ऑप्शन दिया है मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय को, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, अर्थात कौन सा शब्द बनेगा? महनीय, महत्ता, महत्व और महती। दोस्तों मैं आपसे चर्चा किया हूँ कि प्रत्यय जो होता है वो शब्दों के अंत में जोड़ता है। तो ये चारों ऑप्शन में देखिए, त्वा प्रत्यय, त्वा शब्द किस शब्द में दिखाई दे रहा है? तो तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा सवाल सही होगा? तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस तरह से कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बीज वपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या चारण काल। दोस्तों मैं आप थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। तो जो आदिकाल है दोस्तों, यह सभी कालों से सबसे ज़्यादा विवादित काल है। इस आदिकाल के नामकरण के लिए विभिन्न आचार्यों ने, विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इनका नामकरण किया है। कुछ ने बीज वपन काल कहा है आदिकाल को, कुछ ने वीरगाथा काल, कुछ ने चारण काल, कुछ ने अपभ्रंश काल, ठीक है, कुछ ने शून्य काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, अर्थात विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिया है। तो इस पर प्रश्न हमेशा बन करके आ रहा है दोस्तों। तो इसकी भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाया हूँ साइट ट्रिक से, सभी के नामों को जानने के लिए और उनके नामकरण कर्ता को जानने के लिए। सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर उस 4-5 मिनट की वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दिया था बीज वपन काल। ठीक है, तो बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी थी। थोड़ी सी चर्चा हम अन्य विकल्प पर करेंगे। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? दूसरा ऑप्शन है जो, तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और वीरगाथा काल किसने कहा था आदिकाल को? तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, वीरगाथा काल किसने कहा था आदिकाल को? वीरगाथा काल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। और चौथा ऑप्शन है चारण काल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? रामकुमार वर्मा ने कहा है।
अन्य नाम को जानने के लिए दोस्त आप जा करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द कभी कभी हिंदुस्तान भी पूछ लेता है या हिंदू भी पूछ ले या हिंदी पूछे, तो ये तीनों शब्द दोस्तों फारसी भाषा से लिया गया है। इसलिए यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है। और यहाँ पर जो ये पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों सरस्वती, ये संस्कृत, तो ये इस पर भी प्रश्न बनता है कि समस्त भाषाओं की जननी किस भाषा को माना जाता है। तो संस्कृत जो है हमारी समस्त भाषाओं की जननी है, समस्त भाषाओं की माँ है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। इसमें बताना है दोस्तों कि इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध शब्द, यानी कि संस्कृत के शब्द, वह शब्द जो संस्कृत का ज्यों का त्यों हिंदी में आया हुआ है, तो उसे शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आँख, पाँव, गांव के गृह। तो इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन गृह सही है। और आँख का तत्सम क्या होता है दोस्तों, अच्छे। ठीक है, और पाँव का तत्सम होता है दोस्तों पाद, चरण। ठीक है, और गांव का तत्सम क्या होता है, ग्राम। हमेशा नोट किए रहना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैराग्राफ दिया गया है कि गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों को, ये जो 92 और 93 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर इसी गद्य को पढ़ करके देना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर इस तरह से यदि प्रश्न बन करके आ रहा है गद्यांश या पद्यांश का, तो सबसे पहले जो है हम गद्यांश को पहली बार एक बार कायदे से पढ़ते हैं। उसके बाद एक बार पढ़ने के पश्चात मैं प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न को एक बार बिल्कुल आप पढ़ा कीजिए। तो प्रश्न को पढ़ने के तुरंत बाद फिर से एक बार जब आप गद्य को पढ़ेंगे तो आपके प्रश्नों का आंसर बिल्कुल आपको किस लाइन में कहाँ पर रखा हुआ है वो बिल्कुल मिलता चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर गद्यांश है कि हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी हम देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस पर अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए भी वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो दोस्तों मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। तो इसमें 92 वाला क्वेश्चन है कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया गया है। भाषा को, पाखंड और दिखावा को, निष्ठा एवं विश्वास को, सरलता को। ठीक है, और दूसरा में 93 में दिया गया है छलने की कला हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, खुलकर, आवश्यकता में, पूरी निष्ठा या सरलता से। तो इसमें जो 92 का है कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया गया है, किसे बना लिया गया है, ऑप्शन में पाखंड और दिखावा को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले ही लाइन में के जस्ट नीचे देखिए दोस्तों जो दिया गया है कि हमारे जीवन का पाखंड बन गया है, पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना अब जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो यहाँ पर क्यों आज पाखंड और दिखावा, पाखंड और दिखावा, यहाँ की लाइन। ठीक है, हमारा जीवन कैसे बन चुका है दोस्तों, क्योंकि आज
पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं दोस्तों? खुलकर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसे लगी, इसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे। इसी के साथ मैं आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज की इस श्रृंखला का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।